काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में आयोजित महामना महोत्सव का समापन विचारोत्तेजक व्यक्तित्वों और रचनात्मक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। समापन सत्र में छात्रों द्वारा तैयार की गई चित्र, पोस्टर और फोटोग्राफी प्रदर्शनी के साथ वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे अतिथियों ने सराहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुलगीत से हुई। मुख्य वक्ता आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि महामना का जीवन आज भी युवाओं और समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि जिन युवाओं में संस्कार, चरित्र और मूल्य बोध होगा, वही राष्ट्र को सही दिशा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज का युवा भोग विलास की जगह अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की ओर बढ़ रहा है, जो कि सकारात्मक संकेत है। काशी के आनंद और अल्हड़पन की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यही काशी की आत्मा है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। समापन सत्र में उपस्थित शिक्षकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों ने आचार्यों के विचारों की सराहना की। महाराज जी, महामना को लेकर एक बड़ा आयोजन संस्थान द्वारा हुआ है। इससे जो युवा भागीदारी काफ़ी बढ़ी है और काफ़ी कुछ जाने भी। इस पर आपका महामना को लेकर के सेवा के संस्थानम प्रतिवर्ष आयोजन करता है और प्रायः पक्ष भर का आयोजन, एक पाक्षिक आयोजन होता है ये, जिसमें काशी परिक्षेत्र के इंटर कॉलेज के छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है। अनेक तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं और उनका उद्देश्य होता है कि जो चरित्रनिष्ठ जीवन है, जो मूल्यबोध से युक्त जीवन है और जिसको महामना ने अपने जीवन और अपने वक्तव्यों और लेखों के माध्यम से प्रकट किया था, हमारी तैयार होती हुई पीढ़ी उससे परिचित हो। ये वस्तुतः महामना के प्रति कोई उपकार नहीं है, ये अपने समाज और अपनी किशोर और युवा पीढ़ी के प्रति एक कार्य है। वे महामना को देख करके एक अधिक सार्थक, उद्देश्यपरक और समाज के हित का जीवन कैसे जी सकते हैं, उसलिए ये आयोजन होता है। आज उसका समापन है, पूर्णता है उसकी। उन गतिविधियों में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, प्रतियोगिताओं में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, उनमें जो उत्कृष्ट चयनित हुए हैं, उनके लिए पुरस्कार वितरण है। और छात्रों के साथ, विद्यालय समूहों के साथ जो यहाँ नगर के बड़े महत्वपूर्ण विद्वान और संभ्रांत जन हैं, वे एकत्र होते हैं। महामना के व्याज से अपने समय के मनुष्य को अच्छा बनाने का अनुष्ठान है। महाराज जी, नया वर्ष चल रहा है और इस नए वर्ष में सबसे अधिक देखा गया जो धार्मिक स्थल, खासकर अयोध्या और काशी की बात है, युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। मैं उस पर जाने के पहले ये कहूँगा कि नया वर्ष नहीं, नया कैलेंडर है ये। वर्ष शब्द का कोई अर्थ ही घटित इसमें नहीं होता, तो इसको वर्ष क्यों कहें? वर्ष तो संस्कृत का शब्द है, उसका अपना संदर्भ है। ये नया कैलेंडर है जो औपनिवेशिक कुंठा के कारण हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ठिठुरते हुए युवा वर्ग इधर बढ़ रहा है। उत्सव मनाने की क्षमता उसी में ज़्यादा होती है जिसके भीतर रस ज़्यादा होता है, जिसके स्रोत में अधिक उच्छलन करने की योग्यता होती है। तो स्वाभाविक है कि त्यौहार मनाने में, उत्सव मनाने में वृद्धों का तो आशीर्वाद और भावना ही सम्मिलित होती है। उसमें जो योग होता है वो युवाओं का होता है। सुख खोजते हुए, आनंद खोजते हुए जाने के लिए जो जो नई संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, युवा वर्ग उधर जाता है। अब इस समय कुछ ऐसा दौर हमारे सामने है, इस दशक में, बीते एक दशक में, जब हम अपने जड़ों की ओर, सनातन विश्वास की ओर, अपनी परंपराओं की ओर, अपनी धार्मिकता की ओर जा सकते हैं। उसका फल ये है कि हमारा युवा अपने पारंपरिक केंद्रों की ओर जा सकता है। तो नया वर्ष मनाने के लिए गोवा और मुंबई और ऐसी जगहों पर जहाँ देहेंद्रियों का भोग संभव था, वहाँ जाने के बजाय पीढ़ी अब काशी जा रही है, अयोध्या जा रही है, या धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों पर जा रही है। तो इसे दोनों स्तरों पर देख सकते हैं। इस तरह भी देख सकते हैं कि कुछ प्रेरणाएं बदली हैं हमारी, और इस तरह भी देख सकते हैं कि कुछ संभावनाएं बदली हैं हमारी। बीते वर्षों में अयोध्या को, काशी को और धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों को हमारी सरकार ने जिस तरह महत्व दिया है, जिस तरह उन्हें सजाया संवारा है, जिस तरह उनको वेलकमिंग बनाया है, तो स्वाभाविक है कि उधर लोगों की भीड़ बढ़ेगी। हमने नए कैलेंडर को जनवरी को एक उत्सव की तरह मनाया है बीते वर्षों में। धीरे धीरे उससे बाहर निकल करके चैत्र को नए वर्ष के रूप में पहचानने में युवा पीढ़ी बनेगी, तो मुझे लगता है मैं अधिक प्रसन्नता से बधाई दे पाऊंगा। तो ये कैलेंडर बदलने का जो उत्सव है, इसमें लोग अयोध्या, काशी आ रहे हैं, इसका तो स्वागत है, लेकिन इसको एक बड़े इवेंट के रूप में मनाने को लेकर के मेरा उत्साह बहुत नहीं रहता। महाराज जी, सपा उसमें जो मुस्लिम त्यौहार हैं, ईसाई त्यौहार हैं, उन्हें काफ़ी वरीयता दी गई। इसमें क्या परेशानी है? हमारे काशी से निकलने वाले बड़े जो पंचांग हैं, उनमें भी फसली और हिजरी रहता ही है।
और कोई पहली बार नहीं हो रहा है शक, और संवत की परंपरा बड़ी पुरानी है। अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग कैलेंडर जारी किए हैं, अलग अलग तरह के पंचांग बनाए हैं। देखना यह है कि वो चलता कितने दिन है। मौसम से जो फूल खिलते हैं, मौसम बदलने पर गायब भी तो हो जाते हैं। काल बोध तो एक दिन में नहीं उत्पन्न होता ना, वो पीढ़ियों से, परंपराओं से चल करके आता है और आगे तक जाता है। तो देखना है कितने दिन तक रहता है।